गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मार्केट शुरू हो चुकी है। निफ्टी बैंक निफ्टी आज ऑलमोस्ट गैप टू अप स्लाइटली फ्लैट डाउन, गैप डाउन बोल सकते हो। फ्लैट ही खुले ऑलमोस्ट। तो थोड़ा सा अपना इसको सेटल होने देते हैं। जैसे भी ट्रेड बनेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो काफ़ी समय अभी हो चुका है और अभी तक कोई ट्रेड मैंने कैच में कर नहीं पाया हूँ। वैसे तो मुझे कॉल साइड का ही पोजीशन बनाना था। रीज़न ये था कि देखिए कल अच्छी बाइंग हुई है ना। तो स्पेशली बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे तो उसमें तो काफ़ी तेज़ बाइंग हुई है। तो इसलिए नीचे वाले डाउन साइड के जो बायर है हम उनको टारगेट बना नहीं सकते, ये लॉजिक सोचकर मैंने यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन बनाने का डिसीजन लिया था। लेकिन मुझे निफ्टी प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चाहिए था। ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैं यहाँ पे पोजीशन बना नहीं पाया। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे पोजीशन बनाता मैं, तो डर ये था कि जैसे कल मेरा एसएल चला गया और निफ्टी अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग को टेस्ट करने आता, तो डेफिनेटली मेरा यहाँ पे भी अच्छा खासा लॉस हो जाता। कल ऑलरेडी मेरा लॉस हो चुका है। तो इसलिए मैं वो रिस्क उठाना नहीं चाहता था। और निफ्टी यहाँ नीचे मुझे कहीं मिला नहीं, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बना नहीं पाया। खैर, अब कल का चार्ट देखिए। कल का अगर चार्ट देखोगे तो यहाँ का ही मैंने अपना पोजीशन से एग्जिट कर दिया था यहाँ पे, है ना। और उससे थोड़ा सा नीचे आकर प्रीवियस डे क्लोजिंग जो था उसके पहले वाला, वहां से सपोर्ट लेके निफ्टी ने बाउंस बैक किया था। मेरा लॉजिक डायरेक्शन सही थी, लेकिन एंट्री थोड़ी सी जल्दी हो गई थी, आप कह सकते हो। उसकी वजह से मुझे लॉस लेके कल जाना पड़ा। मुझे क्लोजिंग के बहुत पास आकर ही एंट्री बनानी चाहिए थी, या यहाँ पे भी अगर मैं बनाता जहाँ पे मेरा एसएल गया, तब भी मैं बच जाता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और एंट्री जल्दी बनाने की वजह से मैं अपने ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाया, और जितनी मेरी स्टॉप लॉस की लिमिट है उतना लेकर मुझे निकलना पड़ा। तो खैर ये चीज़ें होती है। इसलिए आज मैं यहाँ पे बीच में एंट्री करना नहीं चाहता था कॉल साइड की, और मार्केट वहीं से घूम गई। तो देखते हैं, अभी इंतजार करते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बैंक निफ्टी 55,500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट करे, तो उसके बाद मैं पुट साइड की एंट्री बनाऊंगा। अभी मुझे लग रहा है कि ये शायद यहाँ पे बहुत पास आकर रेजिस्टेंस दिखा रहा है, सेलर को एक्टिवेट करेगा, फिर उनके एसएल फंड करने के लिए ऊपर चला जाएगा। उसके बाद में अगर मुझे सही प्राइस पे डिस्काउंट रेट पे अगर निफ्टी मिलता है, तो मैं पुट साइड की एंट्री बनाने का सोचूंगा। नहीं तो आज मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने अभी एक पुट साइड की एंट्री निफ्टी में बनाई है। रीजन, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे एक राउंड नंबर था बैंक निफ्टी में 55,500, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। एक छोटा सा ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया है। हालांकि एक रेजिस्टेंस लेवल भी यहाँ पे पास ही है। मैं चाहता था कि थोड़ा और इसका ब्रेकआउट कर दे, तो उसके बाद मैं ट्रेड बनाऊं। लेकिन पता नहीं मार्केट वहां तक जाएगी या यही से रिजेक्शन लेके छोटा मोटा ब्रेकआउट करके गिर जाएगी, सोच के मैंने अभी यहाँ पे एंट्री बना तो ली है निफ्टी में पुट साइड की। तो ये मेरी एंट्री है। कुछ चेंजेस मैं अभी कर रहा हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड जो है मेरा, उसमें कि मैं 1:1.5 अभी लेके चल रहा हूँ। और मैं 1 महीने तक देखूंगा कि मुझे इसमें कितनी कामयाबी मिलती है। 1:1 में दिक्कत ये हो जाती है कि रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा कम हो जाता है। हालांकि इंडिया विक्स अगर 15 के आसपास हो, 15-16 के आसपास हो, तो 1:1.5 चल सकता है। लेकिन अगर इंडिया विक्स इससे ज़्यादा ऊपर हो, यानी 20 हो, 20 से ऊपर हो, तो 1:1.5 यानी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो जब तक इंडिया विक्स 15-16 के आसपास चल रहा है, तब तक मैं 1:1.5 का एसएल लेके ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरी एंट्री है। 30 पॉइंट का टारगेट और 20 पॉइंट का मैंने यहाँ पे एसएल रखा है। तो मैं ऑब्जर्व करूंगा, देखता हूँ। क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अगर मेरा एसएल 20 पॉइंट तक कट जाता है, मार्केट उतना नीचे आ ही जाती है, तो बचे हुए 10 पॉइंट में बहुत कम बार ऐसा होता है कि मार्केट घूमती है, ये मेरा एसएल बच जाता है। तो ये मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अभी तक मैंने ऐसा किया नहीं है। 1:1 ही लेके चल रहा था इतने दिन तक। तो एक कोशिश है मेरी, 1 महीना अगर मुझे इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो मैं और 2 या 3 महीने तक इसको
टेस्ट करूंगा, बैक टेस्ट करूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने पुट साइड की एंट्री बना ली है। निफ्टी ने भी 23,400 के लेवल का एक छोटा सा ब्रेकआउट यहाँ पे किया है। तो मुझे लगता है कि बार बार सिर्फ ब्रेकआउट के ब्रेकआउट ही ऊपर करते हुए जा रहे हैं निफ्टी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर ही एक्टिवेट होंगे, सेलर यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करेंगे नहीं। ये सोचकर मैंने अभी यहाँ पे पुट साइड की एंट्री बनाई है। तो देखते हैं, लॉजिकली सही हुए तो ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे एक डाउन साइड का मोमेंटम आ रहा है। अब ये डाउन साइड का मोमेंटम है या रिट्रेसमेंट है, ये हमें कुछ देर के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे एक सपोर्ट ज़रूर है, इसका ब्रेकडाउन अगर होता है तो फिर निफ्टी और नीचे जा सकता है, तो देखना पड़ेगा। और एक छोटा मोटा प्रॉफिट अभी चल रहा है पोजीशन में, तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने मार्क करके रखा था, एग्जैक्टली वही से ही उसने रेजिस्टेंस लेके फॉल किया है, इस रेजिस्टेंस लेवल से। तो आई होप कि अभी इसका ब्रेकआउट करने ना चला जाए। तो यहाँ पे देखिए एक डाउन साइड का मोमेंटम हमें यहाँ पे मिल चुका है, और ये जो सपोर्ट था उसका निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया है, और टारगेट हमें मिल चुका है। मैंने अपनी पोजीशन से यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। वैसे तो मुझे कॉल साइड की ही पोजीशन यहाँ पे बनानी थी, लेकिन मार्केट ने मुझे वहाँ पे चांस नहीं दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे राउंड नंबर था 55,000। तो मुझे ये लग रहा था कि बैंक निफ्टी जैसे ही अपने आप को यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग किया, होल्ड कर रहा था, देखिए कितना टाइम इसने अपने आप को होल्ड किया है। तो मुझे ये लग रहा था, और उस टाइम पे निफ्टी ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिए ऊपर चल रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि एक बार बैंक निफ्टी जरूर नीचे आएगा, और ये जो यहाँ पे जो राउंड नंबर है 55,000, उसका छोटा मोटा ब्रेक डाउन करने के बाद मैं कॉल साइड की पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि कल के दिन एक अच्छी यहाँ पे बाइंग हुई है। तो ऐसी बाइंग में यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया होगा 54,000, 54,500 का, 55,000 का, तो यहाँ पे बायर्स ने अपनी पोजीशन जरूर बनाई होंगी। तो एक बार उनको निकालना मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जरूरी था, इसलिए मैं यहाँ कॉल साइड की पोजीशन बना नहीं पाया, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे आया ही नहीं उसका ब्रेकडाउन करने। हालांकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन किया और फिर ऊपर चला गया। तो उस कंडीशन में निफ्टी तो काफी ऊपर ऑलरेडी चल रहा था, तो यहाँ पे तो मैं कॉल साइड की पोजीशन बना ही नहीं सकता था, क्योंकि कल मेरा ऑलरेडी लॉस हुआ था, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग फिर पास ही था, तो उसको टेस्ट करने अगर निफ्टी आता तो डेफिनेटली मुझे आज भी लॉस लेके जाना पड़ता। इसलिए मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखा और यहाँ पे ट्रेड ना बनाने का डिसीजन लिया। पर जब मैंने देखा कि ब्रेकआउट करते हुए ऊपर ही चल रहा है, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे 55,500 के लेवल का ब्रेकआउट कर दिया छोटा सा, उसके बाद मैंने यहाँ पे पुट साइड की एंट्री बनाई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर ही एक्टिवेट हुए होंगे, बायर ने अपनी पोजीशन बनाई होंगी। तो मुझे लग रहा था कि सेलर तो यहाँ सेलिंग करेंगे नहीं, तो मार्केट एक बार उनको निकालने के लिए डाउन साइड की मोमेंटम कर सकती है। तो ये सोच के मैंने यहाँ पे पुट साइड की एंट्री बनाई थी, और उसका मुझे बेनिफिट भी मिला और टारगेट हमें इजीली मिल गया। तो किसी भी रीजन से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सीखते रहिए। तो मिलते हैं एक नए ट्रेडिंग सेशन में, तब के लिए गुड बाय।